कतई ताल्लुकी के भी कुछ असूल होते हैं। उनमें से सबसे पहला असूल एक दूसरे के राजों की तदफीन होता है। एक्सपोजिंग कल्चर इज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे अमंग कपल्स। एक इतने सालों का रिश्ता है, उसे हमने हमेशा एक बैड नोट पर ही क्यों खत्म करना होता है? क्या हम इज्जत के साथ एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? अगर नहीं तो क्यों एक्सपोज कर रहा है, वो उसको एक्सपोज कर रहा है, वो इसको एक्सपोज कर रहा है, और एक्सपोज ही चल रहा है। फिरोज खान और उनकी वाइफ की सेपरेशन का मामला बहुत जेर बहस है। उसके अलावा आयमा बेग और उनके फियांसे से सेपरेशन, हर कोई डिस्कस कर रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है, अपने अपनी टीम्स बना रहा है, लेकिन जहां जिन चीजों पर गौर करना चाहिए उन पे कोई गौर नहीं कर रहा। पहली चीज, क्या ये मामलात इज्जत के साथ घर की चार दीवारी में हल नहीं हो सकते? और अगर नहीं हो सकते तो क्यों? क्या वजूहात हैं? क्या इतने राइट्स नहीं है कि इसका बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा? ये चीज जब ये आ जाती है, चीज इंटरनेट पे आ गई, आपने एक्सपोज कर दिया, उसके बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे वो देखेंगे उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल ये बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये एक सेलिब्रिटीज हैं, इनका तो काम ही ये है, आज ताल्लुक बनाना कल तोड़ना, इन्हें तो कुछ पता। आपको अपनी सोसाइटी में भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी सेपरेशन इज्जत के साथ होती है, हमारे भाव में तो यही होता है। हम भी तो दोनों साइड से एक दूसरे की तजलील ही तो करते हैं, एक दूसरे की हमेशा एक दूसरे की इज्जतों का जनाजा ही तो निकालते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक मोहल्ले और चंद घरों तक महदूद रहता है, क्योंकि आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास नेशनल मीडिया नहीं है। और अगर वो आपके पास भी एक्सेस हो तो आपकी कहानी भी कभी इसकी जुबानी हो, कभी उसकी जुबानी हो। सेलिब्रिटीज के पास चूंकि ये मीडिया है तो इसलिए उनके चर्चे आए दिन सबकी जुबानी होते हैं। तो इससे ये वाज़िया होता है कि ये एक कॉमन इश्यू बन गया है, जबकि हकीकत तो ये है कि जो ताल्लुक है, जो कपल है, इसकी तो बुनियाद ही ये होती है कि आपने एक दूसरे के राज की पर्दादारी करनी होती है, आप एक दूसरे के राजदार होते हैं। दूसरा फैक्टर ये है, इन सब मामलात में आपको एक टॉक्सिक कल्चर मिलता है, एक टॉक्सिसिटी मिलती है, एक बंदा टॉक्सिसिटी से लड़ता हुआ मिलता है। हमें फिरोज खान के केस में वही चीज मिलती है, और ये केसेस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, जिसके ऊपर हम आज भी बात नहीं करते। हम कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। आपको मस्जिदों से निकलते हुए जहनी मरीज मिलते हैं, आपको 5 वक्त के नमाजी जहनी मरीज मिलता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सारा मामला अवेयरनेस और शऊर और आगाही का है, जो हम पहुंचने नहीं दे रहे, जो हम पहुंचा नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे वो तमाम लोग जिनके पास पावर है, वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, वो लोगों को मजीद एक्सट्रीम बना रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। और ये सोसाइटी डे बाय डे मजीद एक्सट्रीमिज्म का शिकार होती जा रही है। आप किसी भी पोस्ट को ले लें, उसके नीचे कमेंट पढ़ लें, 2 दिन तक नींद नहीं आएगी। लोगों के अंदर इतना साड़ है, इतनी आग है, जो उन्होंने इतनी भड़ास है जो वो वहां निकाल रहे हैं। तो आप इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आपकी ग्राउंड लेवल पर कितनी टॉक्सिसिटी होगी, ग्राउंड लेवल पर कितने मामला खराब होंगे। जब इतने लेवल पर एक वो लोग जो एम्पावर्ड हैं, उनके पास, उनको अभी तक इतना राइट नहीं मिला कि वो अपनी बात को अच्छे तरीके से कर सकें, तो जो वो लोग फैसिलिटीज ही नहीं है, उनके हालात कैसे होंगे? हम कहते हैं कि सेपरेशन के केसेस डे बाय डे इज गेटिंग इंक्रीज। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं, उसमें सोसाइटी, आप ये नहीं, बर्दाश्त भी उसमें एलिमेंट है, और उसमें दूसरी चीज अवेयरनेस नहीं है। और ये फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड इज आल्सो इन्वॉल्व इन इट। रोज बदलती हुई दुनिया ये भी अपना एक रोल प्ले कर रही है। इस वक्त मेंटल हेल्थ पर बात करने की इतनी ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ पर
की अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें इसका बाकायदा एक निसाब लॉन्च करना चाहिए। हमें बच्चों को स्कूल लेवल पे ये पढ़ाना चाहिए, वरना हम सब टॉक्सिक पर्सन्स बनते जाएंगे। जो लोग ऐसे घरों में परवरिश पढ़ाएंगे वो क्या बच्चे होंगे? बच्चे टॉक्सिक ही होंगे। वो चाहे वो ना भी बनना चाहेंगे तो वो टॉक्सिक हो जाएंगे, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट ऐसा है। तो जब तक हम इसको बेसिक लेवल पर नहीं लेके जाएंगे, हम अपने आप को टॉक्सिसिटी से बचा नहीं सकते। आप कब तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लोगे? आपको बाहर का इन्फ्लुएंस तो आएगा ही ना। जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको फिर अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ेगा। तो हमें इन पर देखना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपने तौर तरीके कुछ बदलने की जरूरत है। हम बहुत सारी चीजें इज्जत के साथ भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। हमें एक दूसरे को इज्जत के साथ भी अलविदा किया जा सकता है। हमें वो आइडियोलॉजीज, पुरानी वो तौर तरीके छोड़ने की ज़रूरत है जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूथ, जो नए बच्चे हैं, they are afraid. They don't want to be in commitments. They don't want to have a relationship. वजह, जब अंजाम यही है तो फिर फायदा क्या है? फिर आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। एक क्वैश बढ़ रहा है। यूथ इज गेटिंग कंफ्यूज डे बाय डे। और खुदारा अल्लाह अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं ना, उनकी बिना पर लोगों और इनकी भी चीज़ों को जज करना छोड़ दें। वो जो हो गया वो हो गया। ये ज़रूरी नहीं कि आने वाली चीज़ें भी वैसे ही होंगी। हाँ, उसका इफ़ेक्ट रहता है। आपको उस इफ़ेक्ट को बात करने की ज़रूरत है, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। इफ़ वी कांट डू एनीथिंग, हम एज अ ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अब अगर कुछ भी नहीं कर सकते, इस रिस्पेक्ट को हमेशा मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है।